अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है कि आपने थाईलैंड में आना है अगर, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि यानी कि आप इन फ्यूचर सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पर लीगल रहना है। आपको यहाँ पर लीगल रहना है। कोशिश करनी है कि आपने इलीगल नहीं होना। ये आपका सबसे पहले स्टेप होना चाहिए यहाँ पर थाईलैंड में आकर। अगर नहीं है कोई सिस्टम बन रहा तो आप वापस चले जाएं। यहाँ पे इलीगल नहीं होना आपने। सेकंड, जो आपने अपना लॉयर यानी कि एजेंट आपने देखना है अपना वीज़े का, कोशिश करें। मैं आप कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप थाई एजेंट हायर करें। आपको थाई एजेंट हायर करना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ हैं जो आपको यहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड कर सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को कई वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं आपको फिर इस वीडियो में भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग आते हैं तो उनको भी मालूमात होनी चाहिए इन चीज़ों की। सबसे पहले तो मेरे भाई, आप कोशिश ये करें कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास उस कंपनी का वीज़ा हो। आपको ऑनर को वीज़ा प्रोवाइड करना है। आपने बोलना है कि आप हमें वीज़ा दें। आप वीज़ा लेके यहाँ पर रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ पर इलीगल हो जाते हैं तो समझें ख़राब सिस्टम है। और सबसे पहले आपको थाई एजेंट हायर करना है। आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह वीज़ा ले सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कंपनी का, कि आप जिस कंपनी में काम करें कोशिश करें कि आपको उस जगह का वीज़ा मिले। अच्छा, सेकंड, अब आपने इलीगल नहीं होना, ठीक है ना। इलीगल नहीं होना तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना यहाँ पे, कि यहाँ पर कोई भी आपको नॉन बी वीज़ा ईज़िली नहीं देता। यहाँ पे नॉन बी वीज़ा लेना इसी तरह समझे कि आपने कोई नेकी की है, उसका आपको अजर मिला है कि आपको नॉन बी मिल गई है। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट लेना बहुत ही मुश्किल है। अभी आपको वर्क परमिट कौन दे सकता है? आपको वर्क परमिट अच्छी कंपनीज देंगी। अच्छी कंपनीज से मुराद जो 5 स्टार्स होटल हैं, और यहाँ पे इसी तरह की कोई अच्छी कंपनीज हैं जो आपको देती हैं वर्क वीज़ा। अभी आपने करना क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, आप कहीं भी जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रेस्टोरेंट पे आते हो या किसी और के रेस्टोरेंट पे जाते हो, जॉब पक्की हो गई, अच्छा जी ओनर ने कह दिया जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप थोड़ी मालूमात ले लें उस रेस्टोरेंट के बारे में कि वाकई क्या यहाँ पे वीज़े मिलते हैं या बस फिल्म ही टोरी है, इनकी फ़िल्म ही चलाई है। तो आपको मालूमात मिल जाएंगी आसपास से, अंदर से मालूमात मिल जाएंगी कि ये वीज़ा देते हैं कि नहीं देते, या हमें तोते उड़ाते हैं। तो मेरा ये वीडियो इसी वजह से मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा, आपने जब जॉब स्टार्ट करनी है तो अपने लॉयल रहना है कंपनी के साथ। क्योंकि मेरे भाई, अगर कोई आपको नॉन बी वीज़ा देता है ना, यहाँ पे मसला पता है क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर नॉन बी लेके तो मालिक से ज़्यादा वो जिसके पास नॉन बी होता है वो अकड़ रहा होता है। मेरा शुरू से ही
मैंने जब कंपनी खोली है, मेरे पास जितना स्टाफ है सारा लीगल है, मैंने किसी को इलीगल नहीं किया, सब के सब लीगल रहे हैं मेरे पास। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान किया हुआ है, नॉन भी लिया, उसके बाद ला ये कौन, कदर नहीं, जो मेरा बताने का मकसद है ना, किसी को अगर नॉन भी लकली मिल भी जाता है कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। मैंने ये अपनी कंपनी में मैंने नोटिस की है। वो समझता है ये कौन सी मुश्किल है, ये है वो है। तो मेरा भाई, इसी वजह से यहाँ पे लोग देते ही नहीं। वो कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि वो उनको वारे में है, आप लोगों को लीगल करना उनको वारे में नहीं है। वारे में मतलब यानी कि अभी क्या बोलते हैं उर्दू में, क्योंकि अक्सर अगर अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कंपनी बनाई, काफ़ी लोगों को नॉन भी दिए, मेरा पैसा वेस्ट, मैं अपने ज़ाती पैसा लगाया, मैंने वेस्ट 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 वेस्ट, सारा पैसा वेस्ट। कुछ ऐसे खोती के बच्चे मेरे पीछे जो पड़े हुए थे, कुछ उन्होंने स्टाफ मेरा ख़राब किया, क्योंकि कदर नहीं थी ना उन लोगों को कि हमें क्या चीज़ मिली है। तो इस वजह से मैंने अपना काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लड़के को बुलाया पाकिस्तान से, मेरा अपना ज़ाती सारा प्रूफ है, सारा कुछ है। तकरीबन 1 लाख से समथिंग कुछ ऊपर मेरा लगा, जिसमें मैंने उसकी टिकटें करवाई, वीज़ा करवाया, सारा कुछ करवाया। मेरे पास ही काम कर रहा है, अच्छा कमा भी रहा है, अच्छी इनकम भी कमा रहा है। अब मेरे ही खिलाफ बाहर लोगों को, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे पता चला, मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा जाओ बेटा घर जाओ। नुकसान किसका हुआ? मैंने उसको दिया था, मेरा पैसा लगा था। वो क्या, मुझे यहाँ से कमा के भी गया, खा के भी गया, बाहर बोला हमें खाना नहीं मिलता। मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं, मटन तक मैं तो स्टाफ को खिलाता हूँ। बाहर हमें जी दाल बॉयल करके जी दाल का पानी देते हैं, दाल भी नहीं देते। तो जब ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है तो बंदा अंदर से डिसहार्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये मेरी आप बीती स्टोरी है। काफ़ी इसी तरह मैंने अपना नुकसान किया है, लेकिन कोई नहीं, वो ऊपर वाली ज़ात है। मैंने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं सोचा, तो उसने मुझे उसका डबल दिया, ट्रिपल दिया, 4 गुना दिया। लोग यहाँ से आपसे फ़ायदा बहुत उठाते हैं। फ़ायदा उठाया, लात हमारी साइड पे कर दिया। तो इन चीज़ों को आपने भी, क्योंकि जिसने आपको नॉन भी दिया उसने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिसने आपको वर्क परमिट दिया, आपकी लाइफ के ऊपर एहसान किया है आपने। तो इन चीज़ों को आप छोटा मोटा मत समझे। ये उनसे पूछे जो यहाँ पे हैं और उनके पास ये चीज़ें नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजीली कोई ये चीज़ें देता भी नहीं है। ये मैं उनको कह रहा हूँ, कोई अगर कोई लकी है, किसी को मिल गया, तो इस चीज़ की वो कदर करे। यहाँ पे आपको बेचारा नॉन भी डॉक्यूमेंट देता है, भले ही आपका पैसा लगाओ, उसने कंपनी में टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को सारा कुछ उसने करना है। अगर आपको उस चीज़ की कदर नहीं, तो वो ठुड्डा मारेगा, आपको उठा के फेंका, आप क्या चीज़ हो, कुछ भी नहीं हो, आप उसकी कंपनी का मुलाजिम, आपके पास क्या पावर है। यहाँ पे बिगाड़ने वाले बहुत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पल्ले कुछ भी नहीं है। अभी वही जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा था, उसको मेरे मुखालफों ने उसको मेरे खिलाफ़ किया, अभी कुत्ते की तरह। जिस जगह पे खड़ा है वही उसकी औकात है, वहाँ पे खड़ा वो कमा रहा है, भले 1000 कमा रहा है, 2 कमा रहा है, इज़्ज़त ना हो तो उस कमाई को क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे भाई। ये मेरी वीडियो आज 10 मिनट की इसी वजह से है। यहाँ पे आओ, अगर कोई आपको नॉन भी देता है तो आप बहुत उसको रिस्पेक्ट करो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और उसके साथ लॉयल रहो, उसकी कंपनी के लिए अच्छा काम करो, कोशिश करो उसकी कंपनी ऊपर जाए।
कंपनी को आप ऊपर ले जाओगे तो जिसने आपको नॉन भी दिया है, इसका मतलब है वो बहुत अच्छा बंदा है। जिसने आपको अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट दिया है, इसका मतलब वो बहुत ही ग्रेट बंदा है। उसकी कदर करो, जिस कंपनी में भी काम करो उसके साथ लॉयल रहो। देखो, अगर आप काम करने आए हो तो मालिक आपके ऊपर अगर सख्ती भी करता है तो वो किस लिए करता है, कि उसका नुकसान ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ चलो। कल लॉयल रहो, उस कंपनी के लिए लॉयल रहो। वहाँ नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, जाओ। क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते मालिकों के साथ। आपके पास क्या पावर है, वो जाके आपको वर्क परमिट भी दे देता है, अपने पास रखो, पासपोर्ट भी आप अपने पास रखो, सारा कुछ अपने पास रखो, और फिर भी आपको सारा कुछ उड़ा सकता है। आप उसे डॉक्यूमेंट ना भी दो, आप उसकी कंपनी में रजिस्टर्ड हो मेरे भाई, 1 सेकंड में आपको उड़ाएगा, वापस भेज देगा। आपसे बेहतर वो ला जानता है, जो आपको जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपसे बेहतर जानता है कि आपको कंट्रोल किस तरह करना है। लॉयल रहो। मेरी कंपनी में काफ़ी हुआ है, लेकिन लड़के हैं काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं मेरे पास। अच्छे भी हैं, ये नहीं कि हर कोई बुरा होता है। अगर 5 बुरे निकले हैं तो अंदर 2-3 अच्छे भी निकले हैं। मेरे साथ भाइयों की तरह रह रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे दिखावे के लिए मेरे साथ अच्छे हैं, कमर पीछे छुरे भी मार रहे हैं, लेकिन काम भी साथ मेरे लंबे। मुझे इन चीज़ों से मुझे तो कोई मतलब नहीं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस चाहिए। मेरी तरफ से वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कुछ अच्छे भी हैं, तारीफ भी करेंगे, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे काम ले रहा हूँ, काम करते हैं, सैलरी दे रहा हूँ, बस। मेरे खिलाफ मुझे पैसे से मतलब है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, ये वीडियो अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।